जैसे कि हम आपको जैसे ही दे रहे थे आपको ये अपडेट कि कब आएगा सीटेट का आंसर की और कब होगा सीटेट का रिजल्ट रिलीज़, तो बीच में ही एक छोटा सा न्यूज़ आ रहा है, उसके बारे में भी आप सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये देना है कि सीटेट में भी थोड़ी सी धांधली हुई है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीटेट में सेटिंग होता था, लेकिन इधर जो है कुछ सालों से सीटेट का सेटिंग बंद था। एक ऑनलाइन में जब हुआ था तो उस वक्त जो है सीटेट का सेटिंग होना बंद हुआ था। तो यहाँ पर सीटेट में भी धांधली हुई है। अब ये धांधली की खबर कहाँ से आ रही है, ये देखिए, हेडिंग यही है, सीटेट दूसरी की जगह परीक्षा देती 2 युवतियाँ हुई गिरफ्तार। अब इसमें दूसरे की जगह मुन्ना भाई नहीं है, बल्कि दूसरे की जगह कोई और है। तो मुन्ना बहन है या मुन्नी बहन है, ऐसा है कुछ। तो कर्नलगंज व नैनी में बायोमेट्रिक मिलान के दौरान पकड़ी गई। ये मामला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज का न्यूज़ है। प्रयागराज की न्यूज़ में क्या छापा गया है, प्रयागराज की न्यूज़ में ये दिखा गया है, प्रयागराज की न्यूज़ में ये लिखा गया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में रविवार को कर्नलगंज व नैनी स्थित 2 केंद्रों पर लेडी मुन्ना भाई पकड़ी गई। बोला ना, लेडी मुन्ना भाई है। कर्नलगंज में देवरिया निवासी युवती मऊ, जबकि नैनी में अयोध्या की युवती चित्रकूट को रहने वाली मूल अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देने बैठी, यानी कि कोई और की जगह पर बैठी हुई थी। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान ये पकड़ी गई, शॉर्ट में समझिएगा। उसका सुबह की पाली में 10 से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित होनी थी। परीक्षा शुरू होने के बाद कक्ष निरीक्षक बायोमेट्रिक मिलान करने लगे, और जैसे ही मिलान करने लगे तो बायोमेट्रिक में तो फिंगर लेता है, फिंगर में ये दोनों पकड़ी गई। एक कक्ष में परीक्षा दे रही युवती के बायोमेट्रिक का मिलान मूल अभ्यर्थी के रिकॉर्ड से ना होने पर शक हुआ। वो कक्ष निरीक्षकों ने उनसे पूछताछ की, केंद्र प्रबंधक ने भी उससे पूछताछ की। उसके बाद मामला पहुंच गया पकड़ाने पर। उसका सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस से जांच हुई, उसके बाद उनको अरेस्ट करके भेज दिया गया। मऊ व चित्रकूट की मूल निवासी थी ये लोग। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान इन लोग को पकड़ा गया। तो ये मामला सीटेट में भी है, और ये धांधली कहीं भी हो सकता है। जैसे कि बीपीएससी में हुआ, तो बीपीएससी में हुआ तो क्या हुआ, जो भी गांधी संग्रहालय के पास का जो एक एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ पास जो है उस एग्ज़ाम सेंटर का पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया। अब उस एग्ज़ाम सेंटर का फिर से होगा बिहार में बीपीएससी का। तो ये सीटेट में छोटी सी धांधली हुई है। इस पर आपका क्या कमेंट है या क्या राय है, वो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो बना सकें और आपकी आवाज़ों को उठा सकें। इसी तरह से बहुत सारे लोग सेटिंग करके पार हो जाएंगे, और जो मेन जो होगा, जो जेन्युइन बच्चा होगा, वो इस पूरे मामले में फंस जाता है और वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है और वो पास नहीं हो पाता। तो ये है एक छोटा सा अपडेट। इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।